जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आइडियल क्लासेस में। आई होप कि आप जहां होंगे बिंदास होंगे, खुश होंगे। इस महामारी के दौर में आप इस महामारी से लड़ रहे होंगे घर में सुरक्षित, क्योंकि बाहर निकल के नहीं लड़ना। वो लाठी डंडा से लड़ने वाला लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तभी जीत सकते हैं जो सब कोई अपने घर में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और जहाँ जाए मास्क लगा के जाएँ। अन्यथा कोशिश करें कि घर से ना निकलना पड़े। आपको अति आवश्यक हो जाए तो आप घर से निकले, वो भी मास्क लगा के, एक नहीं डबल मास्क लगाएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जब जहाँ जाएं। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए हम आते हैं क्लास के ऊपर। कुछ बात करेंगे कि कल वाली जो क्लास चली बहुत अच्छा चला। अच्छा इसलिए था कि कल गर्मी था ना, काफ़ी गर्मी था। आज थोड़ा सा रिलैक्स है, मौसम कूल है। तो चलिए, आई रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। कुछ ही देरों में हम लोग करेंगे धमाल, दम होगा बवाल, समझ रहे ना। क्योंकि आज होने वाला एक्सरसाइज 8.1 का समापन खत्म होने वाला है। 8.1 चैप्टर त्रिकोणमिति का 8.1 जो है ये खत्म होने वाला है आज। इसे खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। हमने बहुत ऐसा फार्मूला बता दिए थे जो आप सबको याद होगा। जैसे एक फार्मूला था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बटा H, टाइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है P/B होता है। उसके बाद इसका उल्टा क्या लिखाए थे बाबू, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P। इसके उल्टा क्या लिखाए थे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, H चला जाता था ऊपर और B आता था नीचे। उसके बाद ये tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर रहता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, B ऊपर चला जाता है और P नीचे आ जाता है। इतना करा दिए थे। ये इसमें कहे थे कि P, B और H तीनों भाई है। ये तीनों को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि तीनों का मान कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना रहता था। अगर ये तीनों में से अगर एक कोई मौजूद नहीं रहेगा तो हम उसका मान नहीं निकाल पाते थे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि H का निकालने के लिए फार्मूला हमने लिख रखा है कि P² प्लस B² और P निकालना रहता था। फार्मूला क्या होता था, √H² माइनस B²। ये इसलिए बता रहे हैं कि आज कुछ विशेष फार्मूला पे चर्चा होगा और एक दो सवाल इसमें बचा है, उसको करा के आज ये चैप्टर को क्या किया जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं सर इसमें ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज नंबर 8.1 देखिए, एक्सरसाइज नंबर 8.1 ऐसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 नहीं बना तो ऐसे डाल दीजिएगा और आगे लिख दीजिएगा सर सॉल्व, ऐसे लिख दीजिएगा सॉल्व कर दीजिए। तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। लिख दीजिएगा, बना दीजिए, तो हम अगले वीडियो में उसको, अगले क्लास में उसको बना देंगे। चलिए चर्चा करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब लिखते थे। H का मान लिख दिए, P का मान लिख दिए और B का मान हम लिख देते हैं। B बराबर क्या होता है, B निकालना होता है H² माइनस P²। ये 9 फार्मूला लिखवाए थे। 9 फार्मूला लिखवाने के बाद एक दो फार्मूला और लिखवाए थे। चलिए देखिएगा, एक फार्मूला, 2, 3, 4, ये शायद इतना आपको पढ़ा दिए, इतना लिखा दिए हैं कि ऐसे ही याद हो गया होगा। ऐसे ही इतना बार हमने प्रैक्टिस करा रखा है कि आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे याद हो गया होगा। उसके बाद हमने एक और फार्मूला का निर्माण कराया था। आपको कह दिए थे कि याद कर जाइएगा कि साइन थीटा, सॉरी टाइन थीटा बराबर एक और फार्मूला था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखाए थे। इसी तरह साइन का ये इसका टैन का उल्टा होता है कॉस थीटा बराबर था, ये क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो फार्मूला हमें यहाँ में मिल गया। तो यानी 9 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला नंबर 10 और फार्मूला नंबर 11। ये हमने फार्मूला ऑलरेडी आपको क्या किया था, लिखवा दिया था। ऑलरेडी ये फार्मूला हमने क्या किया था, लिखवा दिया था। इसी पे पूरी विशेष चर्चा चल रही थी, इसी पे आपकी पूरी सवाल चली है, मतलब इस चैप्टर का। जब जहाँ पे जरूरत पड़ा आपको फार्मूला का, हमने फार्मूला लिखवाया। आगे भी लग रहा है कि और एक दो फार्मूला आज हम लिखवाएंगे। जो आज जो सवाल बनाएंगे वो उसी फार्मूला पे बिहार पर बनने वाला है। सो इसलिए हम फार्मूला सोच रहे हैं कि पहले ही आपको लिखवा दे, थोड़ा सा टाइम देंगे। स्याही ख़त्म हो गया मार्कर का, सो हम स्याही को पहले डाल लें।
उसके बाद हम चलते हैं सवाल के ऊपर। तब तक इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई नए तब तक कोई नए लड़के जुड़े होंगे हमारे चैनल से तो आप इसे कम से कम ये वाला नोट कर लीजिए। चलिए स्याही हमने डाल लिया, अब हम चलते हैं विशेष फार्मूला के पर ध्यान देंगे। अब चलिए तब तक ये मिटा देते हैं। ये फार्मूला शायद आप सबको याद होगा क्योंकि मैंने बहुत बार इसको लिखा दिया है। इसको थोड़ा सा आप लेके चलते हैं। देखिए अब नंबर आप खुद डालते रहिएगा फार्मूला का। एक फार्मूला आता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना करेंगे तो 1 होगा। देखिए कैसे 1 हो जाता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h होता है ना, इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर h बटा p होता है। तो h से h कट गया और p से p कट गया, तो सब कट पट के क्या बचा, एक बचा ना। तो देखिए सिद्ध हुआ ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार क्या होता है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला हो गया। अब और एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया, ये 3 फार्मूला यहाँ से मिला। और फार्मूला देखिएगा इसका, और फार्मूला जब जब फार्मूला की जरूरत पड़ेगा तब तब हम फार्मूला लिखवाते जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे है फार्मूला, एक और फार्मूला, ये स्पेशल फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर इसको सिद्ध करना होगा तो हम मान लीजिए कि हम दिखाते हैं कि ये हो गया p और ये हो गया h का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस कॉस बराबर क्या होता है b बटा h का होल स्क्वायर। तो ये हो गया p स्क्वायर है, ये हो गया h स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी और स्क्वायर इसका भी है। उसी तरह यहाँ पे हो गया b स्क्वायर और यहाँ क्या होगा h स्क्वायर। तो यहाँ h स्क्वायर क्या हुआ बाबू, बटा का जोड़ बनाएंगे तो दोनों का ये एलसीएम हो गया, h से h गया तो यहाँ क्या होगा p स्क्वायर, और यहाँ h से h गया तो क्या होगा यहाँ b स्क्वायर। और हम जानते हैं कि p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर, और बटा में h है h स्क्वायर, तो h से h कट जाएगा तो एक ही ना आएगा। इसीलिए हम सीधा डायरेक्टली हम क्या कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला हो जाता है। और इसी फार्मूला से एक और फार्मूला निकलता है कि साइन स्क्वायर थीटा, मर्जी है तो यहाँ रख लिए, इसको 1 को 1 रखे हैं, और कॉस स्क्वायर प्लस में जो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला अगर निकालना होगा तो मान लीजिए कि हम तो पहले साइन को ले कॉस को लेके गए इधर, अब मर्जी है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं। हमको मर्जी कर रहा है कि अब कॉस को यहीं पर रख लेते हैं और 1 को लिख लेते हैं। अब मर्जी कर रहा है कि हम साइन को उधर क्या करें, साइन को उधर लेके चल जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ सजा के लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा लिख दिया कि नहीं लिख दिया, देखिए। तो ये फार्मूला विशेष है, ये 6 फार्मूला याद कर जाइएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो और आगे फार्मूला बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उतना ही हम खाना देंगे जितना कि आप खाइए और उसको पचा जाइए, पेट खराब ना हो, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एक सीधा भाई और एक उल्टा भाई को गुना करते तो 1 होता है। एक सीधा भाई साइन और उल्टा भाई कोसेक, गुना करेंगे तो 1। उसी तरह tan सीधा भाई और उसका उल्टा भाई क्या होता है, कॉट, दोनों का गुना करेंगे तो 1। ये याद करने का तरीका है कि एक सीधा एक उल्टा तो 1 हो जाएगा, एक सीधा एक उल्टा तो 1, एक सीधा एक उल्टा 1। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 नंबर का होता है उसमें पूछ लेता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला निकला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लीज आप इसको नोट कर लें, इसी पे सवाल आने वाला है कुछ देर में, देखिएगा।
एक सवाल बताएंगे, उसके बाद सवाल आने वाला है इसी पर। चलिए आज चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट समाप्त किया जाएगा 8.1, उसके बाद 8.2 पढ़ाया जाएगा। 8.2 में आप हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब 8.2 पढ़ाई हो बाबू तो सभी लोग मौजूद रहें। सभी लोग क्या रहें बाबू? मौजूद रहें, सभी लोग आएँ, क्योंकि जैसे आप लोग आइएगा तो उसमें नया यूनिक बताया जाएगा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। आपको रटाने की जरूरत नहीं होगा, इतनी हिसाब से एक ट्रिक बता देंगे कि आप बस दिमाग में कैलकुलेशन करके उसका मान आप निकाल लीजिएगा, 2 सेकंड नहीं लगेगा, सबका मान बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको इस फार्मूला की पूरी पीडीएफ चाहिए, जैसे ये पूरा फार्मूला हम दिखा रहे हैं, आपको लगे कि हमें पीडीएफ चाहिए, फार्मूला का पूरा पेज पे चाहिए, तो एक हमारा चैनल है आइडियल क्लासेस 2.0, ये यूट्यूब पे भी चलता है, ये चैनल यूट्यूब पे भी चलता है, आप इस पे भी जा सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए। और नहीं तो यही चलता है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें हम आपको जैसे ही ये एक्सरसाइज खत्म होगा हम आपको उसमें पीडीएफ क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का फार्मूला का पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से भी जाके ले सकते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा आइडियल क्लासेस 2.0 ये चैनल का नाम है, ये देखिएगा। थोड़ा इसको और बढ़ाएंगे तो देखिएगा क्या होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर मर्जी हमारा साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा के सामने वाले का मान 1 लिख लिए हैं, हाई गुना में है तो इसको बटा में ला लेंगे कि नहीं लाएंगे, तो अब कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। और जब मर्जी लिखना होगा कि कोसेक थीटा बराबर, तो साइन कहाँ आ जाएगा, साइन आ जाएगा नीचे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर क्या 1 बटा सेक थीटा, और सेक का मान निकालना होगा तो लिख देंगे कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, सेक यहाँ चला गया, कॉस कहाँ आ गया नीचे। उसी तरह यहाँ पे tan थीटा बराबर देखिएगा, tan थीटा क्या 1 बटा कॉट थीटा, हमको अब कॉट थीटा का मान निकालना है तो लिख देंगे 1 बटा tan थीटा। ये देखिए ये भी हमारा फॉर्मूला ही है। अब जब जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसको उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आज ये फार्मूला चल रहा है, थोड़ा सा फार्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो ही सवाल बनाने में आपको मज़ा आएंगे। फार्मूला विशेष चर्चा कर लिए, चलिए नोट कर लिए होंगे आई होप। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 9 चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा आज, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कल से 8.2 पढ़ाया जाएगा। 8.2 क्या किया जाएगा, कल से पढ़ाया जाएगा। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर समय ना लेते इनके, इसको मिटाते हैं। अब आप बताइए कि कल हमने सवाल आपको 43 तक हमने करवा दिया था, 43 तक 8 पॉइंट जो है ना 8.1 का 43 तक करवा दिया था। 44 बुक्स में बना रखा है, क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछता है, और हमारे हिसाब से पूछेगा भी नहीं, उससे लिए उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है 46 नंबर, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसको बताने से आपकी नॉलेज थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगी, इसके लिए हमें बताना थोड़ा सा उचित लगा। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। क्या करना है बाबू, देखिएगा, और एक चित्र दिया है, उस चित्र के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये चित्र है, ये चित्र है, यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, चित्र को ढंग से बना लें। यहाँ जो थीटा की वैल्यू दी ये अल्फा है, और यहाँ थीटा ये है,
ये इसको एस किया है, इसको क्यू लिखा है, इसको आर किया है, इसको पी किया है, ठीक है। और ये से 17 दिया है, ये 8 दिया है और ये 6 दिया है। चलिए, और आपको कह रहा है कि 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos का मान आपको ज्ञात करना है। याद रखिएगा बाबू कि इसमें अगर खाली थीटा 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 रहता तो हमको निकालने में बहुत आसानी रहती, लेकिन इसमें थीटा नहीं, एक जगह थीटा दिया है और बाद बाकी 2 जगह अल्फा दिया है। तो याद रखिएगा, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज इसको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, इसको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं और एक नया त्रिभुज का नीचे निर्माण करते हैं। ये जो छोटका त्रिभुज यहाँ बना था ना, इसी त्रिभुज को निकाल के हम क्या करते हैं, बाहर बना देते हैं। ये त्रिभुज है पी क्यू एस, ये है 6, ये है 8 और ये है अल्फा, यही ना है। अगर हम कुछ देर के लिए इसे क्या किए बाबू, कुछ देर के लिए क्या किए हम, मान लीजिए हम कुछ देर के लिए मिटा दिए, माने अल्फा वाला त्रिभुज यहाँ बना लिए, थीटा वाला त्रिभुज वहाँ बना लिए, कुछ देर के लिए हमने मिटा दिया। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, देखिएगा पी क्यू आर में, देखिएगा पी क्यू आर में, ये तो 90 डिग्री का है, देखने से भी लग रहा है ये 90 डिग्री का है ना। लिखेंगे कोण क्यू समकोण है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको देखिएगा आराम आराम से। पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, ठीक है ना। और समकोण के सामने वाले भुजा को कितने दिन से बता रहे हैं कि क्या है, h बराबर हमारा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 17, इसको ब्रैकेट में h बराबर हमारा क्या दिया है 17 दिया है, ठीक है। और थीटा के समीप वाले भुजा, थीटा के नीचे नजदीक वाला भुजा, समीप वाला भुजा, ये क्या कहलाता है बाबू, आधार कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक दिया है 6, लेकिन आधार एक्चुअली कितना है, P से Q तक हमारा क्या है आधार है, दिया है नहीं दिया है, आधार बराबर आपको नहीं दिया है, यानी B आपको क्या किया है बाबू, नहीं दिया है, B आपको दिया है नहीं दिया है। और जब ये H है ये B है तो इसमें P कौन कहलाएगा, P बराबर हमारा हो गया 8, है ना। तो जानते हैं कि H दिया है P दिया है किंतु B नहीं दिया है, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। B है, H का मान बोलिए, H बराबर हो गया 17 का स्क्वायर, P कितना है 8 का स्क्वायर। तो देखिएगा बाबू, ये हो गया 17 हाँ कितना होता है बाबू 289 और 8 अठाई 64, 17 289, 8 अठाई 64। तो देखिएगा कि 289 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 225 बचेगा, 225। और 225 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 15 हाँ 225 का वर्गमूल कितना होगा 15। चलिए यहाँ पे देख लिए कि b बराबर क्या हो गया 225 से आया था और 225 का वर्गमूल 15 होता है। हमने ये बड़ा वाले से हमने इस थीटा का मान निकाल लिया, थीटा के तीनों भुजाओं यहाँ से निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि अब छोटा त्रिभुज को लेते हैं, क्योंकि देखिएगा हमें थीटा का भी जरूरत है अल्फा का भी जरूरत है, तो हम थीटा वाले से तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब अल्फा वाले, तो यहाँ पे भी देखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या देखिएगा समकोण त्रिभुज जो है देखिए PQS, समकोण त्रिभुज PQS में कोण Q समकोण है। अब जो Q कोण यहाँ पे क्या है समकोण है, यहाँ पे भी Q कोण समकोण है। और जानते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, यानी H कहलाएगा। H बराबर दिया है क्या, नहीं दिया है। और जानते हैं कि यहाँ पे थीटा क्या है बाबू, थीटा क्या है, अब यहाँ पे थीटा के जगह क्या दे दिया अल्फा, और अल्फा से जो सटा हुआ भुजा है उसको हम बोलते हैं आधार, यानी B बराबर 6, और बाद बाकी ये H हो गया ये B हो गया, तो ये P कौन कहलाएगा, सामने दिख रहा है 3 गो होता ही है, H होता है B होता है P होता है। तो हम जानते हैं कि H बराबर फॉर्मूला हो गया, H बराबर हो गया P², क्या हो गया P² प्लस B²। तो H बराबर है, देखिए P का मान कितना है 8 का स्क्वायर, B कितना है 6 का स्क्वायर, H बराबर क्या हो गया
8 अठाई 64, H बराबर हो गया 8 अठाई 64, और B बराबर यहाँ पे दिया था 6 के 36। तो देखिएगा 100 64 को 36 को मिलके 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है ना, तो 10 लिख दिया। ठीक है, अब चले डायरेक्ट इसमें, अब इसमें आ जाइए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से शायद अब मान निकालेंगे, देखेंगे 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा। 1-2 दिन के अंदर ये बड़ा वाला बोर्ड लगवा देंगे। ठीक है, तब तक मैनेज कीजिए। 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। ये देखिएगा 3 है तो 3 है, यहाँ देखिएगा tan है, tan का मान क्या है P/B है, P/B लिख दिया, P/B। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, साइन का मान कितना है, साइन का मतलब होता है P/H लिख दिया, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, कॉस का मान कितना होता है B/H। अब हम कल बताए थे एक सवाल कि देखिएगा ए वाला में ढूंढेगा, बी वाला में ढूंढेगा, इसी तरह यहाँ पे थीटा वाला थीटा में ढूंढेगा और अल्फा वाला अल्फा में ढूंढेगा। हम आपसे कहेंगे कि आप अपने घर से कोई सामान लाओ, तो आप अपने घर में जाइए कि मेरे घर में जाइएगा, आप अपने ही घर में जाइएगा ढूंढने। वही वाला हाल है कि यहाँ थीटा की बात आएगी, तो देखिएगा थीटा की बात आएगी, सॉरी थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हुआ, थीटा की बात आएगी, देखिएगा ये थीटा की बात आएगी ना, देखिए ये थीटा की बात आएगी तो थीटा वाले की तरफ चलेंगे। अब ये 3 है तो 3, पी का मान बताइए, ये थीटा वाले में पी का मान 8 है तो 8 लिख दिया। इसी में बी ढूंढना है, इसी में बी कितना है, देखिए बी है 15, तो 15 लिखा, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब ये पी किस में ढूंढेंगे, अल्फा वाले का है, तो अल्फा वाले में देखिएगा पी का मान कितना 8 है तो 8, एच कितना है, एच देखिए एच का मान इसमें कितना है 10 है तो 10। ठीक है, इसमें देखिएगा अब प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, बी का मान बोलिए, बी का मान अल्फा वाले में ढूंढना है, अल्फा वाले में ढूंढना है यानी इसमें ढूंढना है, यानी बी का मान देखिएगा 6 है, देखिएगा बी बराबर 6, बी का मान 6 है, और एच का मान कितना है, बी का मान रुकिए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, बी का मान 6, और एच का मान कितना है बाबू, एच का मान देखिए कितना है अल्फा वाले में, क्योंकि ये देखिए अल्फा वाला, ये अल्फा वाला बात चल रहा है, अल्फा वाले में आ गया, कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखिए कटेगा, 3 5 15, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, जो कटा है इसके बाद आगे वाला में लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा है 8 बचा, और नीचे क्या बचा 5 बचा, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा 8 बचा, यहाँ कितना बचा 5 बचा, यहाँ कितना है प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए 2 गुना 6 तो 2 छके 12, यहाँ कितना बचा 5 बचा। देखिएगा एगो 8/5 माइनस में, एगो 8/5 प्लस में, तो खाली क्या बचा 12/5। ये मेरा क्या हुआ 12/5 मेरा क्या हुआ बाबू, यही हमारा हो गया आंसर, यानी इसका आंसर कितना हुआ ये हुआ। समझ गए बाबू, इसमें था कुछ, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं था, आपके हिसाब से कुछ होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ नहीं था। 8/5 क्या था, एक प्लस में आए और एक माइनस में, ये देखिएगा 3 5 15, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, तो यहाँ बचा 8/5, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ बचा 8/5 तो 8/5, और यहाँ देखिएगा 2 बचा, यहाँ है 6 तो 2 छके 12, ऊपर का ऊपर से गुना कर दिए ना, तो 2 छके 12। ठीक है, ये 2 छके 12, नीचे बचा है 5 तो 5 लिख दिया, 8/5 और 8/5 कट गया, तो क्या बचा 12/5, यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी कलम कॉपी लेके बैठते होंगे। मैं इतना अनुमान जरूर लगा रहा हूँ कि आप जहाँ होंगे कॉपी पेन लेके बैठते होंगे, आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करते होंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। ठीक है, कल वो मोटिवेशनल लाइन सुनाया था ना, वही वाली बात है कि किसी से हारिए मत, डरिए नहीं, आप अपना बस डटे रहिए, टिके रहिए। चलिए बाबा मिटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप, चलिए।
अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अभी जो फार्मूला बताए थे ना, अब उस फार्मूला का इधर जरूरत पड़ेगा। अब फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, उसी फार्मूला से हम लोग इसका आंसर बता देंगे। अगला जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, हमने 46 नंबर क्वेश्चन करा दिया। 46 का तरह ही सेम 45 भी है और 47 भी है। आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन बाकी रह गया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 48 नंबर मैं पूरा क्वेश्चन को लिख देता हूँ। लिखा है यदि, हाँ 48 नंबर क्वेश्चन है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए, बात वही है। ठीक है, अब देखिए, अब तो स्क्वायर में आने लगा। साथ में कह रहा कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 2 है, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले इसको सवाल बनाने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि हमने कुछ देर पहले इसी क्लास में, कुछ देर अभी 2-4-10 मिनट पहले एक फार्मूला लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी फार्मूला से दो और फार्मूला ने बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और ये कॉस उधर चला जाता था तो माइनस में, तो फार्मूला हम क्या लिख देते थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए थे। दूसरा फार्मूला हम लिखे थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर उधर कॉस स्क्वायर रहेगा तो इधर साइन रहेगा, अगर इधर साइन रहेगा तो उधर कॉस रहेगा, चिन्ह दोनों का माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला याद करने का तरीका है। ये मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला बने हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि हमको किसका मान निकालना है, साइन का। तो जितना ये दिख रहा है बाबू ना, जितना दिख रहा है कोशिश करेंगे कि हम साइन में बदल दें, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, साइन का। हल करेंगे और सबसे पहले इसको उतार लेंगे। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 2। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 2 है ना। तो हम बोले थे कि हमको साइन का मान चाहिए, इसलिए हम साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको छेड़छाड़ करेंगे, यानी इसको बदलेंगे। छेड़छाड़ का क्या मतलब, गलत नहीं सोचिएगा। कह रहे हैं कि ये 5 sin स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों रखेंगे, क्योंकि मान हमें इसी का चाहिए। हम इसको बदलेंगे, किसको बदलेंगे, इसको बदलेंगे। देखिएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है, तो 2 लिख दिया। अब देखिएगा ये हो गया 5, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी यहीं पर रहने दीजिए। ये देखिए 5 साइन स्क्वायर हमारे पास प्लस में है और एगो साइन स्क्वायर क्या है माइनस में है। 5 गो साइन स्क्वायर पॉकेट में है, एगो माइनस में, यानी एगो कर्ज है। तो 5 गो में से एगो घटेगा तो क गो बच जाएगा साइन स्क्वायर, 4 गो। 5 गो में से एगो घटेगा तो 4 गो ना बचेगा। +1 है तो +1 बराबर 2 है तो बराबर 2। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 का 2, और देखिएगा ये साइन स्क्वायर वाला इधर हो गया और अंक वाला उधर, तो ये गो अंक वाला देखिएगा इधर फंसा हुआ है, तो +1 है, उधर जाएगा तो -1। 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब भाई देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा के सामने वाले चीज को यह लिख दिया और जो गुना में है कहाँ चला गया, बटा में चला गया ना। अब ये देखिएगा साइन थीटा का मान चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर का। हमें साइन थीटा का मान चाहिए, तो एक स्क्वायर को गायब कर देंगे। जैसे स्क्वायर को गायब करेंगे सामने वाले पे जाके क्या कर देता है
उसको रूट में डाल देता है, उसको रूट में डाल देता है। ठीक है, तो आपको कितने दिन से पढ़ा रहे हैं बाबू कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 नहीं होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो वही वाला हाल है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। लेकिन याद रखिएगा जैसे रूट से बाहर निकलता है प्लस माइनस होके निकलता है, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया मेरा प्लस माइनस 1/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो प्लस माइनस 1/2, किसका मान निकाला था, साइन थीटा का मान निकाला था प्लस माइनस 1/2, निकाल लीजिए, काम खत्म, यही है बस और कुछ है नहीं। सेम इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, पहले से आप इसे नोट कर लीजिए। देखने में लग रहा है कि कितना भारी है, ये फार्मूला है, ये बस ये अलग रखिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको थोड़ा आप याद कर भी जाइएगा क्योंकि आगे ये बहुत बार इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए, सेम इसी तरह सभी क्वेश्चन है 49 या 50, 51, 52, 53, 54, 55 तक सेम क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि सर इसमें से कोई क्वेश्चन हमसे बाकी लग गया या कोई क्वेश्चन नहीं बना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन लगा कि आपसे नहीं बना तो आप क्या कीजिएगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे, उसे हम प्रोवाइड करा देंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये हमारा आज एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। कल हम लोग कल से 8.2 एक्सरसाइज नंबर 8.2 पढ़ेंगे और कल सभी लोग ईमानदारी से कल क्लास में आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे। सभी लोग ईमानदारी से कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो चैप्टर शुरू से स्टार्ट होता है आप शुरू से पढ़िए, ना समझ में आए तो फिर हमसे कहिए कि सर ये वाला सवाल हमसे छूट रहा है या ये वाला सवाल समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत बढ़िया से ये भी हम एक्सरसाइज करवाए हैं। आप पहला क्लास से देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते करते पार्ट 9 क्लास हो गया। और आप बताइए गायब रहेंगे तो थोड़े होगा, आप पूरा क्लास को क्या कीजिए अटेंड कीजिए, ऑटोमेटिक लगा कि नहीं सर पूरी इस क्लास हमको समझ में आ रही है। चलिए बाबू, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए आज ये टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद बाबू, ओके बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, घर वाले को ख्याल रखिए, माता पिता का जरूर ख्याल रखिए और आप अपना घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी बैठिए कॉपी पेन लेके बैठिए, फेयर जरूर कीजिए। ठीक है बाबू, ओके बाय बाय।